हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के विल के पे। और आज हम लोग देखेंगे 17 जून का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी न्यूज़ आप देखेंगे वो सारा ऑथेंटिक सोर्स से है और आप हर प्रश्न में विस्तृत देख भी सकते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत के किस शैक्षणिक संस्थान के द्वारा ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का मेजबानी किया गया? तो अभी IIT मुंबई के द्वारा यह किया गया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विषय पे ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय की 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का उद्घाटन बुधवार को IIT मुंबई में हुआ। और इस वर्ष ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका अध्यक्षता भारत करेगा। और ब्रिक्स के एजुकेशन स्ट्रीम के तहत ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2021 का आयोजन IIT मुंबई में हुआ। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा साउथ अफ्रीका के 18 विशेषज्ञ ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड वाहन, लिथियम आयन बैटरी, ई मोबिलिटी पर चर्चा करेंगे। और ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 5 सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है, जिसका गठन विशेष रूप से रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। नंबर 2, दुनिया का पहले लकड़ी से बना सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका नाम वीज़ा उडसैट है। इसे यूरोप स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वीज़ा एक लकड़ी और प्लाईवुड कंपनी का नाम है और ये जो सैटेलाइट है इसे फिनलैंड द्वारा बनाया गया है। और जेरी मैकिनन के दिमाग का यह उपज है। उन्होंने सबसे पहले ये लकड़ी से सैटेलाइट बनाने का आइडिया दिया था। और यह 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब आकार के एक नैनो सैटेलाइट है, जिसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। नंबर 3, हाल ही में किसे सेबी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो आनंद मोहन बजाज जी को सेबी का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो अजय त्यागी जी इनके चेयरपर्सन हैं। नंबर 4, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में यह दिवस बेकार पड़ी भूमि को स्वस्थ भूमि में बदलने के उद्देश्य के साथ मनाया गया है। इस दिवस के माध्यम से मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। नंबर 5, किस देश के द्वारा डीप ओशियन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया गया है? तो अभी भारत के द्वारा यह घोषणा किया गया है। और गहरे समुद्र में संसाधन का पता लगाने के उद्देश्य से भारत द्वारा डीप ओशियन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। गहरे समुद्र के लिए उपयोगी टेक्नोलॉजी को विकसित करने, महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। 5 वर्ष के लिए यह मिशन का अनुमानित जो लागत है वो 4077 करोड़ निर्धारित किया गया है। और 3 वर्ष 2021 से 2024 तक ये जो पहला चरण होगा इसका अनुमानित लागत 2823 करोड़ होगी। और इस मिशन को लागू करने के लिए जो नोडल मंत्रालय होंगे वो कौन है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हैं। नंबर 6, विश्व के प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के निवासी हैं? तो ये पुर्तगाल के निवासी हैं। और अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतल को हटाकर उन्होंने गुस्से से बोला कि हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पानी पीने का आदत डालना चाहिए, जिसके कारण पेय पदार्थ की जो दिग्गज कंपनी कोका कोला है उसके 4 बिलियन से भी अधिक का नुकसान हो गया है। और लगातार कोका कोला का जो शेयर है उसमें गिरावट देखा जा रहा है, इसीलिए यह अभी चर्चा में है। नंबर 7, ICICI बैंक ने कॉरपोरेट्स के लिए एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो ICICI स्टैक इसका नाम है। तो इसमें स्टैक का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट रिलेशनशिप इंस्टेंटली, S फॉर एंड T फॉर ट्रांजैक्ट डिजिटली, A फॉर एविल इंस्टा लॉन एंड C फॉर केयर फॉर सेल्फ एंड बिजनेस एंड K फॉर कीप ग्रोइंग। तो ICICI बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसके MD और CEO कौन है? तो अभी संदीप बख्शी जी इनके MD और CEO हैं। नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए
ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य कर दिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह ड्रोन सर्वेक्षण को अनिवार्य कर दिया है। इसे इंग्लिश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और शॉर्ट में नाई भी बोलते हैं, NHAI। तो और अभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी परियोजना है उसके सर्वे के लिए इसका सर्वे ड्रोन से किया जाएगा। यह अनिवार्य कर दिया गया, नाई के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? तो कार्य की प्रगति तथा वर्कर्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव तथा विकास, इसके स्थापना का उद्देश्य यही था। इनके चेयरपर्सन कौन है? तो अभी सुखबीर सिंह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं। नंबर 9, 36 वर्षीय शबा शख्स हाल ही में किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बन गई है? तो अभी मिस्र की वो पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है। और मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा है। यह जो शबा शख्स थे, ये 2 वर्ष से बहुत सारा चैम्पियनशिप में भाग ली और 10 से ज़्यादा मेडल भी जीत चुकी है। और शबा शख्स ने जो प्राइज में पैसा जीता था उसी से 2 रूम का एक जिम खोली और जो भी सामान था उसी से उन्होंने मंगाई थी। और अभी जाके वो मिस्र की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बन गई है। और ये बहुत बड़ी बात है मिस्र के लिए, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है। नंबर 10, हाल ही में भारत के किस शहर में ग्रीन फंगस इन्फेक्शन का मामला सामने आया है? तो अभी सबसे पहला मामला इंदौर से आया है। और मध्य प्रदेश इंदौर में ग्रीन फंगस इन्फेक्शन का मामला सामने आया है। यह ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। यह इन्फेक्शन फैलने का जो दर है वो बहुत ज़्यादा है। और ग्रीन फंगस और येलो फंगस का नाम एस्परगिलस है। नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा के सरकार ने यह मंजूरी दी है। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। राज्यपाल अभी कौन है उड़ीसा के? तो गणेशी लाल इनके राज्यपाल हैं। और इनके CM कौन है उड़ीसा का? तो नवीन पटनायक जी यहाँ के CM हैं। नंबर 12, हाल ही में किस कंपनी ने मशीन लर्निंग समर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अभी अमेज़ॉन ने यह लॉन्च किया है। और यह इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। ये जो प्रोग्राम है ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है जो प्री फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर में या बैचलर या मास्टर तथा PhD की पढ़ाई कर रहे हैं। अमेज़ॉन इंडिया ने IITs के साथ कोलैबोरेशन किया है और इसलिए ताकि उन्हें एक असेसमेंट के जरिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जा सके। और जो भी स्टूडेंट होंगे, जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होंगे, उन्हें अमेज़ॉन के रिसर्च डे ऑफ कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकेंगे, जहां उन्हें इंडस्ट्रीज़ के टेक्नोलॉजी ट्रेंड के बारे में सिखाया जाएगा। तो अमेज़ॉन के फाउंडर कौन है? तो जेफ बेजोस अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 5 जुलाई 1994 में अमेज़ॉन का स्थापना हुआ था। अमेज़ॉन इंडिया के हेड कौन है? तो अमित अग्रवाल अमेज़ॉन इंडिया के हेड हैं। नंबर 13, विद्या बालन की फिल्म शेरनी के निर्माता के साथ किस पर्यटन बोर्ड ने मार्केटिंग साझेदारी किया है? तो अभी मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने यह साझेदारी किया है। और विद्या बालन की फिल्म शेरनी के साथ मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने मार्केटिंग साझेदारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश के नैसर्गिक सुंदरता से पर्यटकों को अवगत कराना और पर्यटन को बढ़ावा देना। फिल्म शेरनी का जो शूटिंग था वो मध्य प्रदेश के वास्तविक और मनोहरी जंगल कान्हा नेशनल पार्क, रायसेन के भूत पलासी और बालाघाट के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। और फिल्म जो शेरनी है यह पर्यावरण एवं विकास, मानव पशु संघर्ष के बीच के संतुलन को बनाए रखने जैसे मुद्दों पर आधारित है। नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भारतीय मूल के सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे चेयरमैन अभी बने हैं सत्य नडेला, जो जॉन्स थॉम्सन का जगह लेंगे। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो एक मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है और इसका स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन USA में है। नंबर 15, उस मिशन का नाम बताइए जिसे नासा द्वारा 2024 में मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो इसका नाम इसका PADE है।
और हाल ही में यूएस के रॉकेट लैब 2 फोटॉन स्पेसक्राफ्ट इसका पैड मंगल मिशन के लिए बनाने की ऑर्डर मिला है, उसको बनाने का ऑर्डर मिला है। और इसका पैड का फुल फॉर्म क्या है, तो स्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर नंबर 16, जीआई टैग से प्रमाणित जलगांव केला दुबई को निर्यात किया गया है। जलगांव जिला किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है यह जिला। और अभी जलगांव जिला के जो कृषि निर्यात नीति के तहत चिन्हित किया गया है और यह बनाना क्लस्टर जिला है, जिसे महाराष्ट्र का केला शहर भी कहा जाता है। और वर्ष 2016 में जलगांव के जो केला था उसे जीआई टैग मिला था। जीआई टैग, यह टैग किसी भी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और 10 साल के लिए जारी किया जाता है। सबसे पहले 2004 में यह जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। नंबर 17, हाल ही में जनरल एटॉमिक्स द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली मैग्नेट सेंट्रल सोलेनॉइड का निर्माण किस देश ने किया, तो अमेरिका ने इस मैग्नेट का निर्माण किया है। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेट बनाया है और इस मैग्नेट का उपयोग फ्यूज़न एनर्जी उत्पन्न करने के लिए बनाया जा रहा है। जो मशीन है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITIR, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, में किया जाएगा। और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद यह जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाया गया है, जिसे सेंट्रल सोलेनॉइड नाम दिया गया है। और ITIR मशीन सूर्य का फ्यूज़न एनर्जी का नकल पर आधारित है। इसमें भारत सहित 35 देशों ने सहयोग किया है और यह दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा है। और इसे ITIR मशीन का बीटिंग हार्ट भी कहा जाता है। और ये पूरा प्रोग्राम को अमेरिका के द्वारा लीड किया जा रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।